26 अगस्त 2022 को यानी इसी महीने में मदरसा अजीज़िया जामा मस्जिद पुपरी में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी उप ज़िला शाखा पुपरी के तहत एक मुस्लिम तंजीम कायम सोसाइटी के ज़ेरे एहतमाम खून अतिया कैंप का इनाकाद किया जाना है। हमारे साथ इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी उप ज़िला शाखा पुपरी के सेक्रेटरी हैं, इनसे हम बात करेंगे और क्या तैयारी हैं, क्या तैयारियां की गई हैं अब तक 26 अगस्त को जो खून अतिया कैंप का इनाकाद किया जाना है उसके तहत। तो ये तमाम बातें सर से हम जानने की कोशिश करेंगे। 26 अगस्त को जो खून अतिया कैंप का इनाकाद किया जाएगा तो इसके तहत अब तक कितने रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं? 26 अगस्त को मदरसा अजीजिया में आयोजित रक्तदान शिविर जो विशेषकर अक़लियत समुदाय के युवाओं के लिए आयोजित है, उसमें जो भी लोग आयोजन समिति से जुड़े हुए हैं बढ़ चढ़कर अपनी सक्रियता को मैंने एक्टिविटी को दिखला रहे हैं और अभी तक 100 से अधिक सहमति जो है रक्तदान करने वाले युवाओं का सहमति प्रदान मैंने प्राप्त हो चुका है। जो आयोजन समिति है उनके पास जमा हो चुका है और उम्मीद है कि 2-3 दिनों के अंदर 200 से ऊपर अक़लियत समाज के युवा जो नियमित रूप से पहले भी रक्तदान करते आए हैं और लोगों के जीवन अच्छा करते आए हैं, इस शिविर में भी आगे बढ़कर हुए रक्तदान करें। कुछ लोग ये कहते हुए मिलते हैं कि भाई खून देना बेकार है, क्योंकि खून देते हैं तो उस खून को बेच दिया जाता है। और आपको मैं एक जानकारी भी दे दूं कि इस्लाम धर्म में जो है खून का बेचना हराम है। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या ये सच्चाई है कि खून को लेकर के बेच दिया जाता है? ये आपका जो कहना है ये बिल्कुल बेबुनियाद और भ्रामक है। अब पूर्व में क्या आज से 5 वर्ष 10 वर्ष पूर्व क्या होता आया था वो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन विगत जब से मैं इस अभियान से जुड़ा हूँ तो मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि मैं जो भी रक्तदान शिविर से जुड़ा हूँ वो ब्लड मैं सिर्फ सरकारी ब्लड बैंक के लिए मैं आयोजित करता हूँ। और सरकारी ब्लड बैंक में जो सरकार की जो व्यवस्था अभी वर्तमान में है, मैं आपके माध्यम से सभी लोगों को जानकारी देना चाहता हूँ कि एक पब्लिक ऐप है, सरकार मोबाइल में एक ऐप है या साइट है ई रक्त कोष। आप उसका मैंने पूरे उसमें बिहार के किस ब्लड बैंक में कितना यूनिट है वो आपको ऑनलाइन दर्शाया जाता है। सारा ऑनलाइन सिस्टम है और जिसको भी ब्लड की आवश्यकता होती है वो डोनर के डोनर कार्ड का आईडी वहाँ दिया जाता है। उसके मोबाइल में ओटीपी गिरता है। जब ओटीपी उस कंप्यूटर पर डालेगा वहाँ तभी उसको किसी भी ज़रूरतमंद को ब्लड मिल पाएगा। मैंने किसी डोनर कार्ड के आईडी से ओटीपी गिरेगा मोबाइल पर और डोनर के जब तक मोबाइल में ओटीपी नहीं गिरेगा किसी को ब्लड उपलब्ध नहीं कराया जा सकता। आप कल्पना कर लीजिए कि सारा जब मोबाइल नेट पर सिस्टम है लगा हुआ कि इतना यूनिट है और जब वह उसमें से जब तक नहीं घटेगा जब तक कि किसी डोनर का उस पर आईडी नहीं डालेगा और उसका ओटीपी नहीं जाएगा उसके मोबाइल से। तो ये सब लोग अफवाह है, ये सब रक्तदान आंदोलन को कमज़ोर करने की साजिश है। ऐसी कहीं कोई बात नहीं है। रक्त बेचने की बात भ्रामक है। हो सकता है कि प्राइवेट ब्लड बैंक में ऐसा होता हो, लेकिन हम लोग कभी प्राइवेट ब्लड बैंक को प्रश्रय नहीं देते हैं। सरकारी ब्लड बैंक में विश्वास करते हैं, चूँकि वहाँ बहुत काफ़ी कम पैसे में जो सरकारी शुल्क निर्धारित है गरीब से गरीब आदमी को ब्लड मिल जाता है। जो जैसे कि सरकारी ब्लड बैंक सदर हॉस्पिटल सीतामढ़ी में है, अगर कोई मरीज़ सदर हॉस्पिटल में भर्ती है तो उसको बिना 1 रुपये का जो सरकारी गाइडलाइन है बिना 1 रुपये के उसको ब्लड देना है। इसके अलावा एक बात की मैं और जानकारी आपके माध्यम से देना चाहता हूँ कि सीतामढ़ी जिला में करीब 42 थैलीसीमिया रोगी बच्चे हैं जो तिल के मर रहे हैं ब्लड मैंने चढ़वाने का दंश। वो जब तक जिंदा है वो 42 बच्चे, उनको प्रत्येक महीना में 1 यूनिट से 2 यूनिट उनको ब्लड चढ़ाना है। सरकार का गाइडलाइन है कि उनके परिवार से ब्लड नहीं लेना है, उनसे 1 रुपया नहीं लेना है। तो मान लीजिए कि अनुमानित 7 यूनिट ब्लड इस ब्लड बैंक से प्रति महीना वो उस मैंने बच्चे को जाता है और मानवता के नाते उसको दिया जाता है। सरकार का भी गाइडलाइन है, हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि वो ऐसे बच्चे को हम लोग ब्लड दे। तो आप स्वाभाविक है कि 60 किसी डोनर का ही जाता है, लेकिन ईश्वर की कृपा है, ऊपर वाले की कृपा है कि 100 डोनर हमारे ऐसे हैं जो सिर्फ उस बच्चे के लिए रक्तदान करते हैं। तो उनको ब्लड हम लोग उपलब्ध कराते हैं। और जहाँ तक बेचने की बात है एकदम निराधार ये आरोप जो है ये 100% गलत है। मैं इसका एकदम निंदा करता हूँ और मैं वचन देता हूँ कि ऐसा कोई साक्ष्य अगर किसी के पास है तो आप सरकारी ब्लड बैंक का जहाँ हम लोग ब्लड उपलब्ध कराते हैं तो आप साक्ष्य दें। उसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो है हम लोग करेंगे, क्योंकि जो ऑनलाइन का सिस्टम है उसमें सवाल ही नहीं पैदा होता है कि कोई ब्लड का हेरा फेरी हो। साथ ही हम आपसे ये चाहेंगे कि जो दर्शक हमारे देख रहे हैं
और जो ये सोचते हैं कि ब्लड देने से जिस्म में कमी महसूस होती है, सेहत में फ़र्क पड़ता है, तो उनके लिए बता दीजिए कि ब्लड देने से सेहत के क्या फ़वाइद हैं और क्या नुकसान हैं। इसमें जो है ना, कोई देखिए सेल ब्लड रक्तदान करने से शरीर पर सेहत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सेल देखिए ऑटोमेटिक आप रक्तदान नहीं भी करते हैं तो सेल जो है ना 2 महीना 3 महीना पर जो है वो आपका टूट जाता है। तो हम भी संयोग से रक्तदान नियमित रूप से किया करते थे। हाल के दिनों में कुछ अस्वस्थता के कारण हम नहीं कर पा रहे हैं, तो इससे शरीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कहीं भी किसी प्रकार का कुप्रभाव नहीं है शरीर पर। आराम से रक्तदान कर सकते हैं। रक्तदान करने के बाद आप कुछ भी आप कर सकते हैं, मतलब जैसे शारीरिक श्रम कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 10-15 मिनट रक्तदान करने के बाद आराम करना है। कहीं किसी प्रकार का आप किसी चिकित्सक से मैं अपील करूंगा, जो हर व्यक्ति किसी न किसी चिकित्सक के संपर्क में है, आप अपने जो भी आपका निजी चिकित्सक है जिनसे आप इलाज करवा रहे हैं, आपके घरेलू चिकित्सक है, उनसे आप राय ले लें। आप आजकल ज़्यादा लोग नेट का यूज करते हैं, आप नेट पर देख लें रक्तदान से क्या क्या फ़ायदे हैं। और सब लोग पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे लोग आगे आते हैं। मैं अपील करूंगा कि भ्रांति नहीं पाले, जो रक्तदान करने से शरीर में कमजोरी होती है, इसका दूर दूर तक कमजोरी का रक्तदान से कोई रिश्ता नहीं। कुछ लोग ये कहते हुए मिल रहे हैं कि ये जो शिविर लगाया जा रहा है एक राजनीतिक के तहत खुद के फ़ायदे के लिए लगाया जा रहा है, इस पर क्या कहें? नहीं, देखिए रक्तदान तो ऐसा चीज़ है कि राजनीति इसमें नहीं होना चाहिए। हम भी राजनीति में से कुछ तो दूर भागते हैं। ये सामाजिक कार्य है, इसमें सबको मिल के, सभी राजनीतिक दल को, सभी सामाजिक कार्यकर्ता, सभी संप्रदाय के लोग, सभी धर्म के लोग को आगे आके, चूँकि देखिए जब रक्त की आवश्यकता पड़ती है तो उस समय लोग कोई किसी भी जाति धर्म के हों, तो उनका यह मांग, मैंने करीब 10 साल से हम काम कर रहे हैं, आज तक हमको कोई ऐसा मसला नज़र नहीं आया है, ना बाकिया नज़र आया है जो कोई व्यक्ति हमको कहा हो कि हमको अमुक आदमी, अमुक धर्म के आदमी का ब्लड चाहिए या अमुक जाति का चाहिए। उस समय लोग जब जान बचाने की बारी आती है तो लोग पहला प्राथमिकता जान बचाने की होती है। तो राजनीति नहीं है और राजनीति होनी भी नहीं चाहिए। ये मानवता का एक संदेश है और मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है। हम लोगों से अपील करेंगे कि आगे आके मानवता के नाते आप लोग रक्तदान करें, और जो नहीं करते हैं तो जो रक्तदानी हैं उनका आके उत्साहवर्धन करें। तो 26 अगस्त को जो शिविर लगाया जा रहा है ख़ास तौर से अल्पसंख्यक समुदाय के लिए, तो अल्पसंख्यक समाज से यानी कि जो पुपरी के इर्द गिर्द के लोग हैं या गांव देहात के लोग हैं, उनसे क्या अपील करना चाहिए? मैं अपील करना चाहूँगा, अपील से पहले एक जानकारी आपके माध्यम से देना चाहता हूँ कि पुपरी क्षेत्र जो है, पुपरी क्षेत्र में पूर्व से ही अल्पसंख्यक समाज से जुड़े युवा रक्तदान करते आए हैं। हाँ, ये है कि अलग अलग करते हैं तो लोग जान नहीं पाते हैं, तो हम लोग वैसे लोगों को गुलबंद कर रहे हैं, क्योंकि उनकी एक अहमियत हो, लोग जाने कि ये लोग भी आगे बढ़ के रक्तदान करते आए हैं। बहुत सारे रक्तदान हैं। अभी एक रक्तदानी अभी पटना मोर्जा होटल में मोहम्मद अरशद अली हैं आवापुर से, उनको सम्मानित किया गया है। हम लोग की टीम से जुड़े हुए हैं, तो काफ़ी रक्तदानी हैं। हमारे विलियम भाई हैं पुपरी बाज़ार से, वो पिता पुत्र दोनों रक्तदानी हैं। इस बार तीनों पुत्र पिता चारों एक साथ रक्तदान करेंगे। बहुत सारे हमारे संपर्क में हैं। तो मैं अपील करूंगा कि आप अपनी पहचान को स्थापित करें, अक़लियत समाज के जो भी युवा हैं, और एक साथ आवे, जो पूरे देश को एक मैसेज जाए कि हर मामले में पुपरी के अल्पसंख्यक समाज के युवा हर सामाजिक दृष्टिकोण से पूरे देश में आगे हैं। बस मैं यही अपील करूंगा कि अपनी ताकत को दिखलावे, अपनी क्षमता को दिखलावे। अब मानवता का जो धर्म है आपके अंदर जो छुपा हुआ है, उसको खुलकर आप बाहर लाइए और पूरे देश को एक मैसेज आप दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो जी आपको बता दूं कि खून अतिया करना यानी कि अपने जिस्म का खून निकाल करके देना, ये हुस्न अखलाक का सबसे बेहतर फरीज़ा है, और इससे अच्छा काम कोई हो नहीं सकता है कि आप अपना खून दे करके किसी की जान बचा रहे हैं। और बताया जाता है कि अगर आप खून देते हैं तो आपको एक अतिया कार्ड भी मिलता है, जिसके ज़रिए आप दूसरों की मदद कर सकते हैं, अपने घर के लोगों की भी मदद की जा सकती है। तो एक खून दे करके यानी कि 1 यूनिट खून दे करके 2 जान आप बचाते हैं। तो और हुस्न अखलाक का अच्छा फरीज़ा भी पेश करते हैं। तो हम आपसे अपील करना चाहेंगे कि 26 अगस्त को यानी कि जुमा के दिन जो मदरसा अज़ीज़िया जामा मस्जिद पुपरी बाज़ार में खून अतिया कैंप का इनाक़ाद किया जाना है, उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और अपना खून अतिया पेश करके अपने समाज के लिए, अपने माशरे के लिए बेहतर मिसाल कायम करें। आप देखते रहें उर्दू न्यूज़ बिहार। मैं SM रज़ा आपका खादिम, उर्दू न्यूज़ बिहार हर वक्त आपकी खिदमत में हाजिर।